नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। रेल नगरी लामनी क्षेत्र के नगर पालिका विभाग के कर्मचारियों को वेतन न मिलने पर झेली जा रही है परेशानी। बिहू तिथि के पावन अवसर पर तनख्वाह न मिलने पर लोगों में देखी जा रही है नाराजगी। लखीमपुर प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में एसडीएम सहित स्टाफ व नर्स को लेकर कुल 6 सेविका कोरोना प्रभावित होने पर इलाके में छाई हुई तनाव के माहौल। स्वास्थ्य विभाग की ओर से बरती जा रही है लापरवाही। विश्व शांति व विश्व मंगल कामना के उद्देश्य को सामने रख सिलचर के मासीपुर कालीबाड़ी क्षेत्र में आयोजित हुआ भजन संकीर्तन समारोह। मकर संक्रांति के अवसर पर हजारों भक्तों ने दिया योगदान। लखीमपुर विधानसभा केंद्र के जीनीघाट लालपानी क्षेत्र में बेहाल सड़क के चलते दीपक कर्मकार व जयंत दास नाम के 2 व्यक्ति बुरी तरह घायल, एक व्यक्ति की हुई मौत। त्रिपुरा राज्य के कालाचांद मिलन मंदिर में स्वर्ण जयंती के अवसर पर सरकार द्वारा प्रशासन की ओर से अनुमति न दिए जाने पर लोगों में छाई हुई है नाराजगी की दौर। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। पूरे राज्य भर में एक तरफ जहां रंगाली बिहू महोत्सव को केंद्रित कर लोगों में खुशी की माहौल है, मकर संक्रांति को लेकर लोगों में काफी उत्साह व उमंग का दौर देखने को मिल रहा है। तो इसी दौरान लामनी क्षेत्र के नगरपालिका विभाग के कर्मचारियों को पिछले 18 महीने से तनख्वाह न मिलने पर कर्मचारी बेहद परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए कर्मचारियों ने तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया और विधायक शिबू मिश्र पर भी जल्द से जल्द उन्हें तनख्वाह प्रदान किए जाने का मांग रखा। জ্ঞাপন করবেন সুলতান মজুমদার। আমাদের স্যার কয়েক বছর থেকে স্যার আমার স্যালারি বাড়তেছে না স্যার, আর দিনে দিনে তো খরচা বাড়তেছে স্যার, সব জিনিসের রেট বাড়তেছে স্যার। আমরা 6,600 টাকা দিয়ে ঘর কেমনে চালাবো স্যার? তাৰ মধ্যে সেইখিনি আমাৰ দুবেলাৰ আহাৰ যোগাৰ কৰিব লাগে, সেইখিনিকে আমি পৰা নাই। গতিকে উৰুকা বুলি পেলাই আমাৰ কোনো এক্সট্ৰা তেনেকৈ আড়ম্বৰপূৰ্ণ নাই। আমি অতি কষ্টৰে আমি নিজৰ পৰিয়াল দি আছোঁ। আমি তেনেকৈ অন্যান্য কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰে আমি বিহু পালন কৰিব পৰা নাই। कछा जिले के लखीमपुर महकुमे के जवाहर नवोदय विद्यालय के बाद इस बार लखीमपुर प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में एसडीएम स्टाफ सहित 6 सेविका कोरोना प्रभावित होने पर इलाके के लोगों में तनाव का माहौल छाई हुई है। 10 जनवरी के बाद से इस क्षेत्र में कोरोना का प्रभाव बढ़ता दिखाई दिया। इस संदर्भ में एसडीएम टीए चौधरी ने विस्तारित तथ्य उजागर किए और लोगों को जागरूक रहने के लिए चेतावनी भी दिया। सिलचर के मासीपुर क्षेत्र में स्थित मासीपुर कालीबाड़ी मंदिर प्रांगण में तथा दयानंद सरस्वती के साधना स्थल पर श्रद्धा व मर्यादा के साथ हर साल की तरह इस साल भी मकर संक्रांति के पावन अवसर पर वर्णाढ्य भव्य मेला व महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। भजन कीर्तन महाप्रसाद वितरण कार्यक्रम आयोजित किए जाने पर कोरोना प्रोटोकॉल को मानते हुए इस दिन कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में जुड़ते देखे गए। गौरतलब है कि मास्क की इस्तेमाल तथा सैनिटाइजर के इस्तेमाल सहित लोगों को जागरूक किए जाने के उद्देश्य को सामने रख बैनर पोस्टर भी लगाए गए हैं।
बहरहाल इस उत्सव को लेकर लोगों में उत्साह की माहौल बनी हुई है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच 3 दिवसीय इस महोत्सव का केवल 1 दिन पालन किया जा रहा है, बाकी 2 दिन इस साल रद्द कर दिया गया है। আজকের যে উৎসবটা এই দিনে আজকের দিনে আমরা বলতে আসছেন প্রতিষ্ঠিত পশ্চিমবঙ্গের পরমারাজ্য ঠাকুর দেওয়া এই উদ্দেশ্যে স্মরণ করে আমরা করছি আর বিশ্বের শান্তির উদ্দেশ্যে উনি আশ্রম স্থাপন করছিলেন। আমরা এখন যে একটা প্রতিকূল পরিবেশ পরিস্থিতি এটার জন্য সরকার কিছু বিধিনিষেধ দিয়েছে, সেই বিধিনিষেধের মধ্যে আমরা এটা পালন করছি আর কি। এই উৎসব ঠিকভাবে উদযাপন করছি। আমরা প্রথম 2 দিন একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম 2 দিন হবে, কিন্তু এই পরিস্থিতির জন্য আমরা এসে 1 দিন করে নিলাম। এতে আমরা অনেকে চারিদিকে একটা বারবার যদিও আমরা আধ্যাত্মিকতার জগতে এগুলো কিছু না ঠিক, তবু সবার সঙ্গে থাকতে হয়, তো একটা মানতে হয় এবং সবার স্বাস্থ্যের মূল্য আছে এগুলোর জন্য চিন্তা করে এই উৎসবটা একদিন কাটবো করবো, একদিন করবো ওই যাতে বিশ্বের শান্তি স্থাপন হয়। এর জন্য আমাদের নাম কীর্তন উদ্দেশ্য আমাদের নেই। কীর্তন করলে উৎসবেরও কিছু উপকার হয়, এটা ভালো। আমরা যথাসাধ্য প্রকৃতির নিয়ম বিধি পালন করে আমরা উদযাপন করছি, কোনো অসুবিধা না হয়। অন্যান্য বছর 2 দিন হয়, 3 দিন হয়। একবার 2 দিন করার ইচ্ছা ছিল আমাদের, কিন্তু শেষে আমরা একদিন এটা টাইম করলাম, একদিনই করলাম। একমাত্র ভগবান কৃপা এবং এখন যেটা অবস্থা চলছে ঈশ্বরের নাম গ্রহণ করলে ভালোই হয়। জমাতে হয়তো এটা একটা অসুবিধা, তার জন্য একদিন করলাম এটা বিশ্বের শান্তি কাজে লাগে, এগুলো আমাদের উদ্দেশ্য। মহাপ্রসাদটা কতদিন আজকে এবং শুধু আজকেই? মহাপ্রসাদটা আজকেই হবে আমাদের, এবার তো একদিন আমরা আজকে দেওয়া হচ্ছে, এখনও চলছে। এবার মানে আমরা কাউকে বসতে দিচ্ছি না, বসতে না দিয়ে বাটিতে করে দিয়েছি যাতে খেয়ে তাড়াতাড়ি চলে যেতে পারে, যাতে জমায়েত না হয়। কারণ সিঁড়িতে আমরা একটু আটকে রেখে আমরা যাতে আস্তে আস্তে যাওয়ার গল্প করে যাও, দিয়ে প্রসাদ খেয়ে চলে যাও, তারপরে আমাদের যাবো এই বঞ্চিত আমরা সবাই যাবো। একটা প্রসেসে আমরা সারছি। ধন্যবাদ। মহৎ উদ্দেশ্যে বিশ্ব শান্তি, বিশ্ব শান্তি এবং বিশ্ব কল্যাণের উদ্দেশ্যে আমরা করা, আর কিছু না। এটা নাম করলে ভালো হয়, একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে। ধন্যবাদ। लखीपुर विधानसभा केंद्र के जीरीघाट लालपानी इलाके में बेहाल सड़क के चलते एक मोड़ पर सड़क हादसे का शिकार बने दीपंकर कर्मकार व जयंत दास नाम के 2 बाइक आरोही। हालांकि कुछ ही देर बाद दीपंकर कर्मकार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस प्रशासन तथा आवासीय क्षेत्र के लोग इस संदर्भ में बुरी तरह बेहाल सड़क खराब होने पर प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं और पूर्त विभाग के कार्यकर्ताओं पर सड़क निर्माण के क्षेत्र में लापरवाही बरतने का अभियोग भी दाखिल किया जा रहा है। बहरहाल इस एकाएक हादसे के चलते युवक की मौत पर पूरे इलाके में दुखद माहौल बनी हुई है। पुलिस शव को बरामद कर वाहन को अपनी हिरासत में लिया है और पोस्टमार्टम के बाद शव को परिवार सदस्यों के हाथों सौंप दिया गया है। এটা বর্তমানে এখনো জিন্দা আছে, এই বর্তমানে অক্সিজেন লাগানো হয়েছে, জিন্দা আছে। আর এই মানুষটা বর্তমানে সুস্থ আছে, কোনো অসুবিধা নাই, জিন্দা আছে, কোনো অসুবিধা নাই, বুঝছে, জিন্দা আছে বর্তমানে। দৌড়া
त्रिपुरा राज्य के श्री श्री कालाचांद मिलन मंदिर में तारकपुर उत्तर त्रिपुरा क्षेत्र में स्थित पूरे श्रद्धा व मर्यादा के साथ 50वां वर्षगांठ कार्यक्रम पालन किए जाने की तैयारी जोरों पर चल रही है। हालांकि कोरोना संक्रमण के दौरान प्रशासन की ओर से अनुमति न दी जाने पर मंदिर कमेटी के कार्यकर्ता तथा भक्त प्राण लोगों ने राजमार्ग अवरोध कर विक्षोभ प्रदर्शन किया। गौरतलब है कि इस संदर्भ में जानकारी देते हुए कार्यकर्ताओं ने कहा कि अपने अपने घरों में बाबा तारकनाथ की कई प्रतिकृति रखकर पूजा अर्चना किया जा रहा है। श्री श्री कालाचांद मिलन मंदिर प्रांगण में पिछले कई वर्षों से हजारों श्रद्धालु लोग वार्षिक उत्सव में भाग लेते हैं, लेकिन इस साल कोरोना संक्रमण के चलते कोविड प्रोटोकॉल को माने जाने पर भी प्रशासन द्वारा अनुमति न दिए जाने पर लोगों में काफी नाराजगी का दौर देखने को मिल रहा है। এই সংবাদ মাধ্যমের মাঝে রাজ্য সরকারের কাছে আমাদের এই দাবিটা যে আগামী দিনে এই বছর তো আর চলেই গেছে, আর তো সম্ভব হবে না, আর যদি সম্ভব হয় ওনারা যদি অনুমতি দেন আমরা সঙ্গে সঙ্গে শুরু করতে পারবো। আর আগামী দিনে যাতে আমাদের এই উৎসবটা সুন্দরভাবে চলে সেদিকে একটু নজর দেওয়া যায়। না, এখনো পর্যন্ত আমাদের কাছে তেমন কোনো খবর নেই, তবে আমরা খবর নিচ্ছি প্রত্যেকটা একটা মেলা, সেই মেলাটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তারা আজকেই যোগাযোগ হয়েছে ওনাদের সাথে, ওনারা বলছেন ওনারা উৎসব করবেন এবং যথারীতি বিকালবেলায় আজকেই বিকালবেলা হয়তো রথ নিয়ে পথ পরিক্রমা করবেন, এরপরে উৎসব শুরু হবে তাদের। তো 12 তারিখই কদমতলা ওই ওসি সাহেব আমাদেরকে খবর দিলেন, আমরা গেলাম ওনার থানায় যাওয়ার পরে বললেন উনি কোনো ধরনের উৎসবও চলবে না, মেলাও চলবে না। हर साल की तरह इस साल भी कीर्तनाश्रय संस्थान के उद्योग से मकर संक्रांति के पावन अवसर पर सुबह शहर के विभिन्न क्षेत्रों में परिक्रमा किया गया। सिलचर के मदरसा सांस्कृतिक समिति के कार्यालय से यह धार्मिक कीर्तन शोभा यात्रा निकालकर सिलचर शहर के कई क्षेत्र का दौरा किया गया। পক্ষ থেকে সবাইকে মকর সংক্রান্তির শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আর তৎসঙ্গে আমি এও জানাচ্ছি যে আজকের যে দিনটা, এই দিনটা বিগত 2014 থেকে কীর্তনাশ্রয়ের জন্ম হয়েছে। সেদিন থেকে আজ অবধি মধ্যে একটা বছর কোভিডের জন্য আমরা বন্ধ ছিল, তো আমরা খুব চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি যে আমাদের যে সংস্কৃতি, আমার যে পরম্পরা সেগুলোকে আমরা তুলে ধরার জন্য। সবাই যদি এক কাটা না হয়ে আমি ঘরে বসে থাকলে আমাদের এই সংস্কৃতি একটা সময় বিলুপ্তের পথে চলে যাবে। তো আমাদের সবচেয়ে বড় যে কাজ হলো আমরা আমরা সবাই মিলে আমরা এই কাজটুকু অন্তত পরবর্তী প্রজন্মকে আমরা একটা কিছু দিয়ে যাই, যাতে ওই প্রজন্ম বা একটা প্রজন্মের পরে আরেকটা প্রজন্ম আসে। আমরা যদি এই জায়গাটুকু ওদের হাতে তুলে না দিয়ে যাই, ওরাও একটা সময় বুঝবে না। আমাদের পুরোটা সংস্কৃতি এখন মোবাইলের মধ্যে, ফ্ল্যাটের জীবনযাপনের মধ্যে আমাদের যে সংস্কৃতি, এই যে মেরামেরির গড় বা আরও যেসব জিনিসপত্র আছে এগুলোকে আস্তে আস্তে হারিয়ে যাচ্ছে। গ্রামে এখনও চলছে, শহরে অনেক জায়গায় চলছে, কিন্তু এটাকে সামনে এনে কিভাবে দাঁড় করানোর দায়িত্ব আমরা প্রত্যেককে, আমরা যারা বাঙালি হিন্দুরা আছি প্রত্যেকের দায়িত্ব। চলুন না আমরা সবাই মিলে এভাবে সবাই হাতে হাত মিলিয়ে আগামীতে আমরা এভাবে কাজ করি। কারণ আমি আমার করব, ও ওর করবে, এসবে হবে না। সবাই মিলে একটা হয়ে আমরা যদি কাজ করি আগামীতে আমার মনে হয় এটা অন্য একটা মাত্রা পাবে। সবার কাছে বিনীত অনুরোধ, কীর্তনাশ্রয়ের পক্ষ থেকে আবার অসংখ্য ধন্যবাদ। আজকে যারা এসছেন আমাদের সাথে পায়ে পা মিলিয়েছেন, আমরা তাদের কাছে কৃতজ্ঞ। যেহেতু কীর্তনাশ্রয় সবার জন্য দরজা খোলা, সবাই আসুন, আমরা আগামীতে এভাবে একসাথে মিলেমিশে কাজ করি। महाप्रभु की गौरांग महाप्रभु की राधा कृष्ण जी की जय कीर्तनेश्वर की जय शोकीर्तन की जय भक्त वृंद की। समाचार में एक छोटा सा विराम। ফার্নিশিং পয়েন্ট শিলংপট্টি রোড শিলচর। ফার্নিচারের জগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলে
विराम। ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসে, ছোট বড় যে বাড়ি এবার সব बाराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। सुबह की पहली किरण निकलते ही हम चल पड़े असम की उस शान की ओर जिसे हम चाय पत्ती कहते हैं, और उसे पिलाया। या हो सर्दी, बस एक कप रोज कैंडी टी, हेल्दी भी टेस्टी भी। समाचारों के अगले चरण में असम विश्वविद्यालय के अधीन अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। संस्कृत भाषा के सर्टिफिकेट व डिप्लोमा कोर्स के लिए केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली द्वारा आयोजित वर्ष 2021-22 की शैक्षिक सत्र के भर्ती प्रक्रिया चल रहा है। सीमित आसन संख्या को लेकर असम विश्वविद्यालय सिलचर दुर्गाकुना क्षेत्र में यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सूत्र के अनुसार संस्कृत इस शिक्षादान कार्यक्रम में कई पहलुओं को सामने रख पंजीकरण चल रहा है। केवल 500 रुपए से लोग पंजीकरण करा सकते हैं। सूत्र के अनुसार 15 जनवरी को इसका पंजीकरण कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। इस संदर्भ में जल्द से जल्द कृष्णा सिन्हा के साथ संपर्क किए जाने का अपील किया गया है। सूत्र के अनुसार इस संस्थान का असिस्टेंट रजिस्ट्रार पिनाक नाथ पुरकास्त ने लोगों को संपर्क किए जाने का अनुरोध किया है। ऑफलाइन व ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था को सामने रख हर साल असम विश्वविद्यालय के अधीन इस इम्तिहान में बड़े पैमाने पर लोग संस्कृत शिक्षण के क्षेत्र में लाभान्वित होते हैं। लोगों को इस संदर्भ में संपर्क करने के लिए कृष्णा सिन्हा 9957640091 नंबर पर संपर्क किए जाने के लिए लोगों से अपील भी किया गया है। जो लोग इस क्षेत्र में संस्कृत शिक्षण में भाग लेना चाहते हैं उन्हें राधा माधव कॉलेज सिलचर, सिलचर कॉलेज सिंगारी तथा मनमोहन घोष अनिल घोष मेमोरियल कॉलेज रामनगर तथा जनता कॉलेज काबूगंज में भी संपर्क करने पर फॉर्म मिल सकता है और वहां पर भी वे लोग अपना दाखिला ले सकते हैं। इस संदर्भ में लोगों से अपील भी किया गया है। सिलचर के जिला भाजपा कार्यालय में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा श्रद्धा व मर्यादा के साथ स्वामी विवेकानंद की 159वां जन्मतिथि विभिन्न कार्यक्रम के जरिए पालन किया गया। इस अवसर पर कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। कई कर्मठ व्यक्तियों को सम्मानना प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। সেরকম ব্যবস্থা ছিল না বাড়িতে, তো মা লেখক আর আমরা যদি আর এই ন্যাশনাল ইউথ ডে পালনের উদ্দেশ্যে যুব মোর্চা কাছাড় জেলা কমিটির সভাপতি অমিতেশ চক্রবর্তী মঞ্চে বসে রয়েছেন, যাদের উদ্যোগে এই पूरे देश के साथ संगति रखते हुए बराकाट के तीनों जिले में श्रद्धा व मर्यादा के साथ मकर संक्रांति का त्योहार पालन किया गया। गौरतलब है कि एक तरफ जहां लोग अपने घर में महिलाओं द्वारा खासकर विभिन्न पकवान बनाते देखे गए, तो इसी दौरान बच्चों ने जमकर पौष संक्रांति की अस्थायी घर में आनंद उपभोग करते देखे गए। बाद में सुबह को घर को जला भी दिया गया, लेकिन आनंद उल्लास को लेकर बच्चों में काफी उत्साह के माहौल तथा विभिन्न इलाके में लोगों के बीच आनंद की लहर देखने को मिली है।
जिले के जाने माने संगठन सेवादी फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं को दुख से श्रद्धा व मर्यादा के साथ युवा दिवस पालन किया गया। इस अवसर पर कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। বিবেকানন্দ সম্পর্কে বলার আগে আমার মনে হয় আরেকজন মহাপুরুষের কথা বলা অত্যন্ত প্রয়োজন। 1836 সালে হুগলির কামারপুকুরে তার সাধনার মাধ্যমে যে সমস্ত জ্ঞান অর্জন করেছিলেন ঠাকুর, যাকে বলা হয় বর্তমানকালে ঠাকুর শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। পরমহংস মানে परम ज्ञानी। जनमंगल असमिया स्कूल के नवनिर्मित भवन का अनुष्ठानिक तौर पर उद्घाटन किया गया। लखीमपुर क्षेत्र में स्थित जनमंगल असमिया उच्च माध्यमिक विद्यालय में पिछले कई वर्षों से लोग परेशानी झेल रहे थे। एकाएक इलाके के विधायक कौशिक राय के प्रयास से आनुष्ठानिक तौर पर उद्घाटन कार्यक्रम संपन्न हुआ। बाद में अपने वक्तव्य में लखीमपुर के विधायक कौशिक राय ने कई पहलुओं पर आलोकपात किया। कार्यक्रम शुरू होइसे, माघ बिहु काम शुरू होइसे, माघ बिहु आमी सेलिब्रेट करि आसु। और आपनालोके याते এই बहुत আগৰ পৰা এই গাঁৱত আপোনালোকে বসতি কৰি আছে, বহুত আগৰ পৰা ইয়াতে আপোনালোকে বাসস্থান কৰি আছে, কিন্তু নিজৰ যে সংস্কৃতি, নিজৰ যে কালচাৰ 2014-15 ত আহিছে। हाइलाकांदी जिले के एमएल दास फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं को दुख से श्रद्धा व मर्यादा के साथ स्वामी विवेकानंद की 159वां जन्मतिथि पालन किया गया। इस अवसर पर वर्णाढ्य भव्य कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। नमस्कार, आज के एमएल दास फाउंडेशनर पक्ष থেকে 12 জানুয়ারি স্বামী বিবেকানন্দর জন্ম জয়ন্তী পালন করা হচ্ছে প্রতিবারের মতো এবারও। এবার ওনার 159তম জন্মবার্ষিকী। আজকের দিনে 1863 ইংরেজিতে স্বামীজি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। মাত্র 30 সবাইকে স্বামীজির আদর্শ অনুসরণ করে চলার পরামর্শ অতি প্রয়োজন। নমস্কার, ধন্যবাদ। हिंदी समाचार माध्यम बराक वार्ता के 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर बराघाटी के जाने वाले व्यक्तित्व समाजसेवी तैलक्य भूषण नाथ ने लोगों को बधाई प्रकट किए हैं और आने वाले दिनों में संस्थान की उज्जवल भविष्य कामना करते हुए अपने वक्तव्य भी रखे। আজকে এই করোনা মহামারীর মধ্যে 25 বছর তো অনেক লম্বা। যাই হোক, আগে তো আমরা 50 বছরটা মনে করতাম খুব একটা না, এখন তো 25 বছর অনেক বড় মনে করি। তাই এগুলা দিয়ে মানুষের মনগুলা যাতে খবরাখবর পায়, মনের অন্তঃস্থলে যে জানার ইচ্ছা থাকে সেই ইচ্ছাগুলো যদি পূরণ করছো এবং পূরণ করে যাবে এই আশা করি। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। रेल नगरी लामनी क्षेत्र के नगर पालिका विभाग के कर्मचारियों को वेतन न मिलने पर झेली जा रही है परेशानी। बिहू तिथि के पावन अवसर पर तनख्वाह न मिलने पर लोगों में देखी जा रही है नाराजगी। लखीमपुर प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में एसडीएम सहित स्टाफ व नर्स को लेकर कुल 6 सेविका कोरोना प्रभावित होने पर इलाके में छाई हुई तनाव के माहौल। स्वास्थ्य विभाग की ओर से बरती जा रही है लापरवाही। विश्व शांति व विश्व मंगल कामना के उद्देश्य को सामने रख सिलचर के मासीपुर कालीबाड़ी क्षेत्र में आयोजित हुआ भजन संकीर्तन समारोह। मकर संक्रांति के अवसर पर हजारों भक्तों ने दिया योगदान। लखीमपुर विधानसभा केंद्र के जीरीघाट लालपानी क्षेत्र में बेहाल सड़क के चलते दीपक कर्मकार व जयंत दास नाम के 2 व्यक्ति बुरी तरह घायल, एक व्यक्ति की हुई मौत। त्रिपुरा राज्य के कालाचांद मिलन मंदिर में स्वर्ण जयंती के अवसर पर सरकार द्वारा प्रशासन की ओर से अनुमति न दिए जाने पर लोगों में छाई हुई है नाराजगी की दौर।
तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।